म्यांमार के ये भारत में शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। ये ऑपरेशन यूपी एटीएस यानी उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने किया है। ये वही यूपी एटीएस है जो आजकल सीमा हैदर से पूछताछ को लेकर चर्चा में है। लेकिन अब सीएम योगी के आदेश पर यूपी एटीएस की टीम ने रातों रात 74 रोहिंग्या मुसलमानों को उठा लिया। ऑपरेशन रोहिंग्या के तहत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में छापेमारी की गई थी। इसी छापेमारी में 74 रोहिंग्या घुसपैठियों को दबोच लिया गया है। इन घुसपैठियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हैरानी की बात देखिए कि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में सबसे ज्यादा 31 रोहिंग्या पकड़े गए हैं। खतरे की बात यह है कि जिस मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसी मथुरा में रोहिंग्या पकड़े गए हैं। मथुरा के अलावा अलीगढ़ से 17, गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13, मेरठ, सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर रोहिंग्या घुसपैठिए मीट की फैक्ट्रियों में नौकरियां करते थे। एक और खतरे वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए रोहिंग्याओं को कई स्थानीय लोगों ने ही शरण दे रखी थी। यूपी एटीएस जांच कर रही है कि रोहिंग्याओं को कब और किसने बॉर्डर पार करवाया, उन्हें उत्तर प्रदेश में रहने के लिए किसने जगह दी, उनके कागजात किसने बनवाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में काफी समय से रोहिंग्याओं के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। रोहिंग्या मुसलमान उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक घटनाओं और दंगों में रोहिंग्या शामिल रहे हैं। सीएम योगी पहले भी रोहिंग्याओं को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। आज आपको सीएम योगी का एक बयान सुनना चाहिए। बयान थोड़ा पुराना है, लेकिन हाल ही में किए गए ऑपरेशन रोहिंग्या पर यह बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। रोहिंग्या जो हैं म्यांमार के, ये भारत में शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठी हैं। और जो लोगों की सहानुभूति रोहिंग्या के प्रति है, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि इन लोगों के द्वारा म्यांमार में किस निर्ममता के साथ निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की गई, बौद्धों की हत्याएं की गई। आतंकियों से संबंधों के तार इन तक जुड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है उस सब के बावजूद भी अगर कोई रोहिंग्या को भारत में शरणार्थी के रूप में स्थान दिलाने की वकालत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति नहीं। इलाके को देखिए किस तरीके से एक छोटा कस्बा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। ये जमीन बताया जा रहा है किसी जो है व्यक्ति की थी जो आसपास ही रहता था और उसने इस जमीन को किराए पे दिया था और उसके बाद यहाँ पे बसना जो है उन लोगों ने शुरू कर दिया था और झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ जो पक्के मकान हैं वो बना दिए थे। यूपी एटीएस और मथुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलापुर इलाके से, जो कि मथुरा का इलाका है, वहां से तकरीबन 40 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। ये रोहिंग्या पिछले 25 से 30 साल से भारत में रह रहे थे, अलग अलग इलाकों में रह रहे थे और उसके बाद अब यूपी एटीएस और मथुरा पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही वो इलाका है अलापुर जहां हम मौजूद हैं और कुछ इसी तरीके से झुग्गी झुपड़ी बस्ती बनाकर लोग जो है वो यहाँ पे रह रहे थे। ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए हैं और यहीं पे अपना जो गुजर बसर है वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अब इसके ऊपर कार्रवाई की है और यहां से गिरफ्तार किया है। अब देखिए जरा इस पहले पूरे इलाके को देखिए किस तरीके से एक छोटा कस्बा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। यही नहीं, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी ही आपको नहीं दिखाई देगा, इसके अलावा देखिए मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहाँ पे बकायदा पक्के मकान भी जो हैं वो बना दिए गए हैं, यानी कि जो पुराने लोग हैं यहाँ पे जो 15-16 साल से हैं, उन्होंने अब पक्के मकान बनाने भी यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। ये जमीन बताया जा रहा है किसी जो है व्यक्ति की थी जो आसपास ही रहता था और उसने इस जमीन को किराए पे दिया था और उसके बाद यहाँ पे बसना जो है उन लोगों ने शुरू कर दिया था और झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ जो पक्के मकान हैं वो बना दिए थे। शौचालय भी देखिए आपको नजर आएगा, कुछ इस तरीके से शौचालय भी बना दिए गए थे। पीने का पानी के लिए भी पीछे का जो हिस्सा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे आके रहते थे और एक पूरे तरीके से आप समझिए कि इसको एक कस्बा बना के, एक छोटा गांव बना के ये लोग जो है वो रह रहे थे। यहाँ तकरीबन 50 से 60 परिवार बताया जा रहा है कि यहाँ पे रहते थे और कुछ इसी तरीके से किसी के पास ट्रैक्टर आपको दिखाई देगा, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास रिक्शा और यही तरीके से इन्हीं पूरे इलाके में ये अलापुर का जो पूरा इलाका है यहीं पे ये सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। बताया जा रहा है कि ये
आसपास के इलाके में जो कूड़ा बिनने का काम होता है ये वो करते थे। कबाड़ी जो आते हैं वो कबाड़ी खरीदने का काम करते थे, बेचने का काम करते थे। होटल से जो कूड़ा कचरा निकलता था उसको वो चुनने का काम करते थे और उसके बाद अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। अब देखिए कितनी दिक्कत की बात है कि जो छोटे बच्चे जो कि आज से 8 साल 10 साल पहले यहाँ पे पहुंचे थे, अब वो बड़े हो चुके हैं, 20 साल के हो चुके हैं, महिलाएं 20 साल की हो चुकी हैं लड़कियां, और उनकी अब शादी भी भारत में हो गई है। यानी कि अब वो भी जो है वो शादीशुदा हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं। यानी कि तीसरी पीढ़ी समझिए कि रोहिंग्यों की यहाँ पे अवैध रूप से भारत में रहने को मजबूर हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे इलाके को इन लोगों ने अपना आशियाना बना लिया है, घर बना लिया है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर किस तरीके से भारत में सेंध लगा के अंदर घुसते हैं और उसके बाद पूरे के एक गांव की तरह से ये लोग बसा के रहना शुरू कर देते हैं अवैध रूप से। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सारे के सारे जो हैं वो विदेशी हैं, रोहिंग्या हैं। लेकिन अब पुलिस ने इन पूरे मामले पे कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखना यह होगा कि अब इनके साथ क्या होता है, इनका भविष्य क्या होता है। डिटेंशन सेंटर में जाएंगे या फिर सरकार जो है वो इनके ऊपर रहम करते हुए इनके लिए कुछ सुविधा जो है वो मुहैया कराएगी। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी तरीके से देखिए कूड़ा बिन बिन के ये लोग जो है वो बोरे का, देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा किस तरीके से बोरे का एक पहाड़ यहाँ पे इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। इसके अलावा और भी इलाके अगर हम दिखाएं, देखिए इस तरीके से जो है वो बॉटल चुनने का काम करते हैं, कूड़ा चुनने का काम करते हैं और उसके बाद जो कबाड़ी जो घरों से निकलता है उसको भी ये लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं और कुछ इसी तरीके से ये लोग कलेक्ट करने के बाद रखते हैं। ये पूरा इलाका है, देखिए यहाँ पे इसी तरीके से ये डिस्कवर बाइक के ऊपर एक ठेला बनाया गया है और इसी में ये लोग लाद लाद के जो सारा सामान है उसको ले आते हैं, कबाड़ी चुनते हैं, कूड़ा चुनते हैं और इसी से इसको बेचकर जो अपना पूरा काम है वो करते हैं। किस तरीके से जो बिजली चोरी है वो भी यहाँ पे किया जाता था, बाकायदा जो तार है उसको लगाया गया था और सामने पोल से कटिंग करके यहाँ से आप देखिए कि तारों को बांस के सहारे अपने अपने घरों में पहुंचाया गया था। घर अभी बंद है क्योंकि सभी गिरफ्तार हैं और अभी बाकी जो कुछ लोग हैं वो रोड पे हैं, वो अंदर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घरों में आपको बिजली के तार जाते हुए दिखाई देंगे, ये आपको देख के समझ में आएगा कि कैसे बिजली की चोरी भी यहाँ पे की जाती थी और इन्हीं बिजली के सहारे जो बाथरूम है इनके, जो घर हैं इनके, उसमें रोशनी आती थी। और ये आज से नहीं, समझिए कि तकरीबन 17-18 सालों से ये इसी तरीके से चोरी के बिजली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है इस मामले में। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे और देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से जो पूरा तार है वो घरों के अंदर जा रहा है और यहाँ पे कोई पक्का मीटर नहीं है, पक्का कनेक्शन नहीं है। सामने से जो बिजली के पोल जा रहे हैं उन्हीं पोल्स के लगे हुए तार के जरिए ये जो बिजली है उसकी चोरी की जाती है। सरकार ने अब इसके ऊपर कार्रवाई की है, 40 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं। यूपी एटीएस लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि रोहिंग्या एक बड़ा खतरा भी बन सकते हैं देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा मामला है ये और इसके ऊपर जांच भी काफी ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि अब इसके ऊपर जांच चल रही है। देखना ये होगा कि आखिर अब इनके भविष्य का क्या होता है। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अवैध रूप से ये भारत में आए थे, जो गिरफ्तारी हुई है, अब इस गिरफ्तारी के बाद इनके परिवार वालों का क्या होगा, छोटे बच्चों का क्या होगा और जो लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं उनका क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। सरकार का और जो अगला स्टेप होगा